जो है ना न्यू टेंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है परफेक्ट टेंस। उसमें पहली फेज़ जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट जैसे आपको पता है ये परफेक्शन इसी से निकला है, मुकम्मल होना। इसमें काम का मुकम्मल होना जो है ना, वर्ब जो भी फेल है उसका मुकम्मल हो जाना पाया जाता है, यानी उसमें काम जो है वो फिनिश हो गया। जो भी काम है वर्ब आपको पता ही है, वेरियस वर्ब्स हैं, कितने ही किस्म के काम हैं। हमारी जो है वो फिंगर टिप्स पे नहीं आ सकते, हमारे थॉट्स पे भी नहीं आ सकते। तो एक्शंस जो है, एक्शन जो है वो कंप्लीट इसमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पर उसने काम ख़त्म कर लिया, मैंने इसीलिए सेंटेंस में भी काम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है कि उसने काम ख़त्म कर लिया, यानी उसने जो भी था उसका काम वो ख़त्म कर लिया है। ख़त्म करने नहीं जा रहा, ख़त्म कर नहीं रहा, ख़त्म किया नहीं, ख़त्म कर चुका या कर लिया है। कर चुका की बजाय मैंने कर लिया भी इसमें मैंने इस्तेमाल किया ताकि आपको ये भी कन्फ्यूजन ना रहे कि बाद का ये होता है, हो चुका है, आपने पढ़ाया था। आपने सेंस को समझना है कि एक्शन जो भी था, एक्शन जो भी वो कर रहा था वो कंप्लीट इसमें पाया जाए। तो आपके सामने ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अच्छा, इसमें एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आपने फिक्रा भी देख लिया। अब इसमें से आपको समझाना जो है ना वो इस तरीकाकार से वो आसान होगा। कैसे? अब ये देखें, उसने, सबसे पहली बात उसने जो है ना, इसका क्या है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। आप समझेंगे उसने इसकी क्या हम इंग्लिश करें? वो भाई उसने से मुराद वाहद है। पहली बात तो यह है कि अकेला आदमी है, ठीक। उसके बाद आखिर में आएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक। ये भी पता चल गया तो फिर आपको ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए कि अगर वाहिद है और है भी मुज़क्कर तो फिर इसका उसने का जो इंग्लिश आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। अगर मुअन्नस हो तो फिर आप उसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर आप ज़्यादातर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मुअन्नस का नहीं पता चल रहा लेकिन उसने है तो आप उसको सिंपली ही का जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पर उसको लेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर फाइल जो है काम करने वाला वो क्या है, उसने, ही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या कहा करता हूँ, एस वी ओ, एस वी ओ, यानी एस सब्जेक्ट है, फाइल है काम करने वाला, उसके बाद वी है, उसमें दोनों वर्ब आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी या ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो इसकी मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बगैर ये फिक्र ही मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये मेन वर्ब है, जो एक्शन है वो वाला, उसके तौर पर जो एक्शन है उसको डिनोट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। तो ये वो आ जाएगा, फिनिश, उसकी फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आखिरकार ओ ए या सी यानी कम्प्लीमेंट या कमेंट जो भी है वो आखिरकार आ जाएगा, ठीक हो गया। या बालगास आखिर पे कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ एस वी भी हो सकता है, ठीक है, ओके। मिसाल के तौर ही हैज़ रिटन, वो लिख चुका है, ही हैज़ रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई। अब आगे कोई उसकी खबर नहीं है कि क्या लिखा है उसने, कहाँ लिखा है, किस पे लिखा है, वो कुछ नहीं पता। तो इससे ये भी फिक्रा मुमकिन है। तो ये अगर आप देखें अब पता चल गया, अब एस वी और ये वो, उसने काम ख़त्म कर लिया है या वो काम ख़त्म कर चुका है। सिंपल फॉर्म में इसकी करूँ इस फिक्रे की, ये उर्दू में भी और तरीके से लिखा जा सकता है कि वो काम ख़त्म कर चुका है। वो तो सादा सादा फिक्रा हो जाएगा, इसीलिए वो फिर उसने, हमने, उन्होंने, वो इसीलिए ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है उर्दू में कि आपकी पुख्तगी को वो जांच सके कि इस बंदे को पता भी है या नहीं, ये फिक्रे को समझता भी है या नहीं, ठीक हो गया। या इसको सब्जेक्ट का ही इल्म नहीं है तो ये फिर आगे कैसे चलेगा, इसको ग्रामर नहीं है। तो इसका अब इसको थोड़ी मिनिएचर आपको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है। दो ही चीज़ें इसमें समझने वाली हैं,
एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो आने हैं, हैज़ या हैव। हैज़ और हैव ये भी मैंने लिख दिया, पॉइंट आउट कर दिया। अगर हैज़ है तो वो किसके साथ आएगा, ही शी इट या सिंगल नेम। वाहद जो होगा उसके लिए इनको ही शी इट जो है उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। या कोई अकेला नाम, बंदे का नहीं, जानवर भी हो सकता है, शेर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चोर भी हो सकता है, अगर अकेला है तो उसके साथ हैज़ आएगा। और अगर हैव है तो वो ये किसके साथ आएगा, यहाँ पर वाहद मुतकल्लम है, थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई हुई, यू और दे, इसके साथ, इनके साथ हैव आएगा। सिंपल सी बात। अच्छा, और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे पैसिव वॉइसेस में थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस में ये तो पूछने वाली या सोचने वाली बात ही ख़त्म हो जाती है कि इसमें फॉर्म कौन सी आएगी। इसीलिए आपको कहा जाता है, शुरू ही टेंसेस कराते वक्त आपको बताया जाता है कि हुजूर वाला पहले आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्योंकि वर्ब जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की है, तो इर्रेगुलर है, तो रेगुलर है, ठीक है, और कुछ जो है वो ट्रांजिटिव है, कुछ इंट्रांजिटिव है, इस तरह के, यानी उनकी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप जैसे कम, तो कम, केम, कम, बिगेन, बिगैन, बिगन है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक है, वो हर एक के साथ ईडी लगा के नहीं आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते। तो आपको ये करनी पड़ती है, और ये मुश्किल काम नहीं है, सारी दुनिया करती है, और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती है, आपको ज़्यादा अल्फाज इंग्लिश के आपके पास आ जाते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने आपको ज़्यादा वर्ब्स आते होंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कवायद व ज़वाबित आपको पता हो भी जाए तो फिर मेन चीज़ क्या, कहाँ पर आप आके रुक जाते हैं। बाज़ औक़ात कि इंग्लिश आपको नहीं आती उस चीज़ की, ऐसा वो एक्शन डाल देता है जिसकी आपको अंग्रेज़ी नहीं पता हो, ठीक है। तो वो अगर आपको उसका पता ही नहीं है, उस लफ्ज़ की, उस उर्दू के लफ्ज़ की, वर्ड की आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं आती, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप? ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो हर्डल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये इसी तौर से है, मेहनत तो बेटा जी करना पड़ेगी आपको। आपने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद कर ली, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। रोज़ की आप 5 फॉर्म्स भी आप करें ना, 5 फॉर्म्स, तो आपको याद हो जाती है। ओके, नीचे अब आपको मैं दोहरा देता हूँ कि इनकी मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। वो खाना खा चुका है, देखिए यहाँ पर मैंने उसने नहीं लगाया, वो लगाया, तो सिंपली खा चुका है। यहाँ पर आप देखें तो खा चुका है, चुका है, चुकी है नहीं है, और करें अलग है, चुका है, मुज़क्कर है, तो वो का ही आ जाएगा। यहाँ पे भी ही था, यहाँ पे भी ही लगा दिया हमने। ही के साथ कौन सा हाल पे वो आएगा, ऐसा आ जाएगा। और ईट होता है खा, मैंने कहा था कि च्यू करते हैं आप, जो चीज़ प्रोसेस है खाने का और निकलने का, उसको ईट बोलते हैं। और जो ये जो खाना है ना, ये खाना, ये उस खाने का नाम है। जो रोटी आप खाते हैं, जो आप बिरयानी है, जो कुछ जो फूड आपके सामने है, उसको ये खाना बोलते हैं। ये खा चुका है, ये प्रोसेस है खा चुका, ठीक है। तो ये है, इसकी इंग्लिश आएगी ईटन, ईट से ईटन। अब ये भी आप देखें तो इसकी भी तीनों फॉर्म्स मुख्तलिफ है, ईट, एट, और तीसरी है ईटन। तो ही हैज ईटन द मील। अब ये खाना जो है ना, ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिस चीज़ को आप खा रहे हैं उसको खाना बोलते हैं। इसकी इंग्लिश है मील या फूड। हो गया जी। अच्छा, और भी है इसके नाम, लेकिन वो अगर आप उसके साथ वो मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करेगा, तो फिर आपने वो लिखना है। रात का खाना है तो डिनर है, दोपहर का है तो उसको आप लंच बोलेंगे, और अगर शाम का खाना है तो उसको आप सपर बोलेंगे, ठीक है जी। और तुम इम्तहान दे चुके हो, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने इम्तहान दे लिया है, ये भी हो सकता है। तुम इम्तहान दे चुके हो। अब जब आप गौर करें,
यहाँ पर आम जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करता है, वो सेम टू सेम देना की जो है ना सेंस को समझना। एक चीज़ बड़ी मैं आपको बताऊँ, ट्रांसलेट करते हुए हमेशा देखना कि आपको फिक्रे की सेंस पता हो। लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा भी करना जो है ना वो बाज़ बात गलत होता है, तो किया भी नहीं जा सकता बाज़ बात। तो क्या यहाँ पर वो गिवन लिख देते हैं, देना नहीं भाई, टेक किया आपने, आप जैसे लेना नहीं होता, मैंने ये चैलेंज कबूल किया तो आएगा यू हैव टेकन द चैम्पियनशिप। टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, ये थर्ड फॉर्म आएगी यू हैव। अब यहाँ पे देखें तुम है तो उसके साथ हैव आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पर्सन, यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन, तो ये आ जाए तो हम इम्तहान दे चुके हैं। अब अगर इस तरह का आ जाए फिक्रा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे जनाब इसका नेगेटिव मैंने यहाँ पर बना दिया है, हम खत नहीं लिख चुके या हमने खत नहीं लिखा है, हमने खत नहीं लिखा है। आप गौर करें, लिखा है, लिख चुके हैं भी आ सकता है और लिख लिया है भी आ सकता है या लिखा है भी आ सकता है। तो ये सारा स्पेसिफाई करता है एक्शन के कंप्लीट होने का, जो आप काम कर रहे हैं उसको उसका मुकम्मल होना इसमें पाया जा रहा है। तो फिर क्या होगा, वी हैव नॉट, हैज और हैव के बाद नॉट आना है, सिंपल सी बात है। तो हमने खातिर नहीं लिखा है या नहीं लिख चुके हैं, तो आ जाएगा वी हैव नॉट रिटन द लेटर। सिंपल एक ही चीज़ इसमें ऐड हुई है, वी हैव रिटन द लेटर, हम खत लिख चुके हैं या हमने खत लिख लिया है। इसको हैव के बाद नॉट लगा देंगे। अब बात समझ आ रही? कहते हैं ना एक बार बेटी खेल दो, ठीक है। आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको पता चलता होगा कि हर जो जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद ही नॉट आता है, ठीक है। तो ये अब आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जा रहा होगा और ये ईजी भी होता जा रहा होगा आपके लिए समझने में कि हर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। सिंपल सी बात है, चाहे वो इज़ आर मार है, वॉज पर है, विल शैल है, हो गया। तो हैव नॉट रिटन द राइट, रोट, रिटन। इत्तफाकन मैंने वर्ब सारे तकरीबन वो लिख दिए जो कि जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, राइट, रोट, रिटन। ये थर्ड फॉर्म, रिटन द लेटर। ये आप जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है लेटर, ठीक है। तो ये मफूल है आगे पर, ये आ गया। गौर करें, एस वी ओ, कंस्ट्रक्शन, तरतीब, फार्मूला वही। भूल जाए एस वी ओ को याद कर लेना, एस वी ओ। फिर उर्दू में से फिक्रे को तलाश कर लेना कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट। सिंपल हो जाएगा आपको। और मैं नीचे मैंने दूध नहीं पिया है या नहीं पी चुका हूँ, मैंने दूध नहीं पी लिया है, पी नहीं लिया है, जिस तरह भी आप करना चाहें। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने दूध नहीं पिया, नहीं पिया। अगर पिया तक आ जाए तो पास ही डेफिनेट का बन जाता है, आगे है भी है, पिया है यानी मैंने नहीं, मुझे मिला ही नहीं, मैंने नहीं पी चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट एक्शन जो पीने वाला है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या है, आई हैव नॉट ड्रंक। थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आ गया ना, किसी में भी ईडी वाला स्वाय इसके सारे ही रेगुलर वर्ब है। आई हैव नॉट ड्रंक, ड्रिंक नहीं है, ड्रिंक पहली फॉर्म है, ड्रैंक दूसरी हो गई और ड्रंक थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई हैव नॉट ड्रंक, मैंने दूध नहीं पिया, मैं दूध नहीं पी चुका हूँ या मैंने दूध नहीं पिया। समझ लगे कि नॉट कहाँ पे आना है, हैज़, हैव के बाद नॉट लगना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप उनको ये समझ आई। सबसे आसान जो है ना परफेक्ट टेंस है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट है या पास्ट है। हैज़, हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म है। तो इसको आप कोशिश कीजिए समझने की, खुद से भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो बनाएं, तो उसको हल करें। और अगर कोई आपको क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट जो है ना आपको उसको पिन पॉइंट करूँगा जो प्रॉब्लम आपको होती है।